सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ अतीत के आईने में। यह पाठ हमारे प्यारे भारत देश के बारे में हमें जानकारी देता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिमी किनारे पर अरब सागर और पूर्वी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। हिमालय की तराई में बड़े उपजाऊ मैदान हैं, जिनमें 3 नदियाँ बहती हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी के कारण इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हमारे देश के इतिहास के साथ सिंधु नदी का गहरा संबंध रहा है। देश के मध्य में विंध्य पर्वत है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। दक्षिण भारत की बड़ी नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ध्रुव दक्षिण का पतला लंबा कोना कन्याकुमारी कहलाता है और इसे हिंद महासागर छूता है। जिन दिनों समुद्री जहाज आदि नहीं थे, उन दिनों भारत आने का सिर्फ एक ही रास्ता उत्तर के पहाड़ों में से था। संसार में सबसे ऊंचे हिमालय पर्वत को पार करना आसान नहीं है। इस पर्वत में छोटे छोटे रास्ते हैं, जिन्हें दर्रे कहते हैं। इन्हीं दर्रों के रास्ते से समय समय पर बहुत से लोग भारत आए। यदि हिमालय नहीं होता तो आज भारत की कहानी शायद कुछ और होती। प्रकृति ने हिमालय और समुद्रों के रूप में हमारे देश को मजबूत सीमाएं दी हैं। यहाँ तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य हैं। यहाँ की आबोहवा भी अलग अलग है। यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो काफ़ी पहले बहुत दूर से भारत आए थे। कितने पहले यह ठीक नहीं कहा जा सकता। इतने पहले की घटनाओं को हम किस तरह जानते हैं? किताबों से, गीतों से, चित्रों से, मकान और मंदिर जैसे भवनों से। इन सब की मदद से हमें पता चलता है कि उन दिनों बड़े और साधारण लोग किस तरह रहा करते थे। लेकिन आज हम पुराने ज़माने के बारे में बहुत थोड़ी बातें जानते हैं। ऐसा इसलिए कि किताबें फट गई या कीड़ों ने उन्हें खा डाला। गीतों को लोग भूल गए, भवन टूट फूट गए, यहाँ तक कि पत्थरों पर खुदी बातें भी हवा और पानी की रगड़ से मिट गई। लेकिन एक समय था जब लोग ना तो किताबें लिखते थे और न मंदिर बनवाते थे, लेकिन वे जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जिन मकानों में रहते थे, जिन चूड़ियों को वे पहनते थे और जिन नुकीले पत्थरों से वे शिकार करते थे, उन्हें कुछ स्थानों पर ज़मीन के नीचे गड़ा पाया गया है। उन पर विचार करके हमारे विद्वान यह कह सकने में समर्थ हुए हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले लोग किस प्रकार रहते होंगे। सच तो यह है कि कुछ इलाकों में खुदाई करके हमारे विद्वानों ने पूरे नगर के नगर पाए हैं, जो निश्चय ही बहुत बड़े रहे होंगे और बाढ़ या आग के कारण नष्ट हो गए होंगे। ऐसा ही एक 6000 साल पुराना नगर, जिसका नाम रखा गया मोहनजोदड़ो, खुदाई में मिला। मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोग ईंटें बनाना जानते थे। ईंटों से वे अपने लिए सुंदर मकान बनाते थे। नहाने के लिए बड़े बड़े स्नानागार और रथों तथा बैलगाड़ियों के चलने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाते थे। वे अवश्य ही कुशल कारीगर रहे होंगे। वे बर्तनों पर जानवरों और देवी देवताओं की आकृतियां बनाते थे। इन चित्रों को देखकर हमें मालूम होता है कि वे किन किन जानवरों और देवी देवताओं को जानते थे। सोने व हाथी दांत के गहने देखकर पता चलता है कि उन्हें सुंदर चीज़ों से प्यार था। कपड़े बनाने के लिए वे कपास काम में लाते थे। हालांकि उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उनकी मुहरों पर सिंह, बाघ, गैंडा और हाथी जैसे जानवरों के चित्र हमें मिलते हैं। पश्चिम पंजाब में हड़प्पा ऐसा ही एक नगर है, जहां खुदाई में मिट्टी और तांबे के जो बर्तन मिले हैं, उनके बारे में आप अधिक कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 6000 साल पहले खनिज से धातु तैयार करना, उसे मनचाहा रूप देना कितना कठिन काम रहा होगा। इसी तरह कपास से धागा और फिर कपड़ा तैयार करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। 6000 साल पहले संसार के अनेक भागों के निवासी जंगल में जीवन बिताते थे। उस समय लोगों के पास घर नहीं थे, वे गुफाओं में सोया करते थे। वे कपड़े नहीं, जानवरों की खाल पहनते थे। वे लकड़ी में पत्थर लगाकर शिकार के लिए जाते थे। धातु का इस्तेमाल उन्हें मालूम नहीं था। वे कच्चा मांस और जंगली बेर खाते थे तथा जंगलों में घूमते फिरते थे।
इसलिए हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे देश के लोग कितने पुराने समय में भी कितने कुशल कारीगर थे। धन्यवाद।